मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग के अगले टाइप्स में हम लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये उपसहसहयोगी बंध है और ये किसका प्रकार है आप समझते हैं, कोवेलेंट का प्रकार है, सहसहयोगी का प्रकार है। इसके विषय में आपको समझना है। पहली बात तो ये होता क्या है, देखिए इसके लिए हमें एक किंग एटम चाहिए। किंग एटम का मतलब है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसे हम किंग एटम कहते हैं। देखिए मैंने कहा O3 तो O डबल बॉन्ड O, ऐसे समझ लें O डबल बॉन्ड O। आप यहां देखिए ये 6 है, 1 2 3 4। अब इसने अपने 2 दिए और इसने अपने 2 दिए, ऐसे ही इसके पास क्या बचा, 4 बचा। ध्यान रखना। तो ऐसे करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब क्या हमारे पास एक ऑक्सीजन और बची, तो एक ऑक्सीजन बना लीजिए आप यहाँ। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये इसके साथ इसके जो पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो यहां से उठ के यहां जाएंगे और ये बॉन्ड बना देंगे। ये बॉन्ड ही आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। ध्यान रखना, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेंगे, लेकिन ये इससे नहीं करेगा। भाई ये तो किंग है, ये शेयर क्यों करेगा, इसकी क्या जरूरत है, ये यहां से कर लेगा। तो इस बॉन्ड में हम यदि ओल्ड केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ओल्ड केमिस्ट्री में हम ऐसे बनाते थे। यदि मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये ऐसे करेंगे। ये कोऑर्डिनेट, ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखिए कोऑर्डिनेट के बारे में। पहली बात तो कोऑर्डिनेट के लिए किंग एटम चाहिए। दूसरी बात इलेक्ट्रॉन का जो शेयर होता है उसमें पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर जाता है। बस में 2 बातों को यहां समझ लीजिए, एक तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक होते लॉन पेयर। एक बॉन्डेड बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बनाने में भाग लें और लॉन पेयर जो अकेला रहे। जैसे मैंने यहाँ ऑक्सीजन लिया 1 2 3 4 5 6, ये बना दिया। ये पेयर बना रहे, ये पेयर, ये तो बॉन्ड पेयर हो गए। ध्यान रखिए क्या हो गया, बॉन्ड पेयर। यानी बॉन्ड पेयर का मतलब होता है बंद युग्म। और लॉन, ये आपका लॉन है, ये लॉन है, ये लॉन पेयर हो गया। इसको हम एकाकी युग्म कहते हैं, एकाकी युग्म। तो इस तरह से हम लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर को भी समझ गए। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। देख लीजिए इसको, क्लियर हो गया। अब आप देख, हम यही यदि मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का शेयर समझना, ये सिंगल बना रहा है, सिंगल बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन शेयर के आधार पर हम बता रहे हैं डबल, ये डबल और ट्रिपल, ये चीज तो हम बताई थी। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के आधार पर इनके टाइप्स, अकेले है, सिंगल, ये डबल और ये ट्रिपल। हमें सब ये निकालना आना चाहिए। जैसे मैंने ऑक्सीजन, अभी नाइट्रोजन लिया 1 2 3 4 5, यहाँ नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। अब हमसे कोई पूछता है कि इसमें आप लॉन पेयर बताइए और बॉन्ड पेयर बताइए, बस ये चीज हमें निकालना आना चाहिए। पूछा भी जाता है, देखो ये पेयर बना रहे हैं तो इसमें बॉन्ड पेयर 1 हो गई और 1 2 3 ये आपकी लॉन पेयर हो गई, ये निकालना आना चाहिए हमें। देखिए तो इस तरह से हम सिंगल, डबल और ट्रिपल यानी कोवेलेंट बॉन्ड की हमने टाइप पढ़ ली और लास्ट रह गया ओवरलैपिंग के आधार पर। देखो बेटा, ये एस ब्लॉक की स्ट्रक्चर हो, ये एस की। यदि हेड हेड ऐसे करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और यदि हम पी लें ऐसे साइड वे में ऐसे और ऐसे लें ऐसे, तो यहां जो बन रहा है जैसे पाई, ये हमने आपको बता दिया
तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों कंप्लीट हो गए इस वीडियो में। और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कंप्लीट भी हो जाएगा, टाइम भी है हमारे पास। मैं बोलता हूं वेलेंसी, 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 वेलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन थ्योरी, रिपल्सन PULSION थ्योरी। इसको हम वेस्पर थ्योरी इस नाम से जानते हैं। देख लीजिए आप, इसकी फुल फॉर्म ही मैंने सामने लिख दी है और इसकी शॉर्ट फॉर्म। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत शॉर्ट में इस थ्योरी के बारे में बता दूंगा। यूं तो बुक में, एनसीईआरटी बुक में इसकी पूरी डिटेल है, लेकिन आपको बहुत शॉर्ट में इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए आप समझिए इसको अच्छी तरह से। केवल इसके 4 पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा। 4 पॉइंट को आप समझ लीजिए। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है? देखिए फर्स्ट पॉइंट हमको ये बताता है, पहली बात तो ये थ्योरी क्यों दी गई? ये थ्योरी इसलिए दी गई, ये किसी भी एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। कोई भी एटम है उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, यानी अलग अलग एटम अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में ये बताती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका समझें। इन्हें हमें 4 पॉइंटों में इसको मैं थ्योरी को अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। पहला पॉइंट इसका क्या कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करती है कि उसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंसी सेल है, यानी वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, मेरी बात समझना, किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इस बात पर निर्भर करती है, इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में से कितने बॉन्ड बना रहे हैं और कितने बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करती है। ये पॉइंट फर्स्ट क्लियर हो जाता है, आप समझेंगे। मैंने कहा NH3 ये। अब इसमें क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन के पास, मेरे पास नहीं, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 ने तो ये बॉन्ड बना दिया, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर हो गई, लेकिन 2 क्या है, बॉन्ड पेयर है। भाई ये तो नहीं बना रहे ना, ये तो अकेले है ना, ये बॉन्ड नहीं बनाया इन्होंने। तो फर्स्ट पॉइंट इसी स्ट्रक्चर को बताता है, कितने के साथ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर बना रहे हैं और किसके साथ नहीं बना रहे हैं, यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर रहे हैं, किसके साथ नहीं कर रहे हैं। ये बात ही डिपेंड करती है कि उस मॉलिक्यूल की संरचना क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी। फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पॉइंट, इसके सेकंड पॉइंट को आप समझें। सेकंड पॉइंट क्या बताता है? सेकंड पॉइंट इस थ्योरी का क्या बताता है, वो ये कहता है इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम है ना भाई, चार्ज क्या है, सेम है। तो देखिए जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन किया और यहाँ पर ये हाइड्रोजन कर दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ भी कर दिया,
और हमारे पास ये बचा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, पूरा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो यहाँ ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्यों करेंगे भैया, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये सेकंड पॉइंट इसका हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। रिपल्सन जो होगा, ध्यान रखना, रिपल्सन जो होगा एलपी और बीपी, लॉन पेयर और बीपी के बीच, बॉन्ड पेयर के बीच। अगला तो वेस्पर थ्योरी का अगला पॉइंट आता है देखो, थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस थ्योरी का थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसकी सिचुएशन कैसी रखें जिससे कम से कम और ज्यादा से ज्यादा रिपल्सन प्रोड्यूस हो, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा रिपल्सन प्रोड्यूस हो। देखो मेरी बात, मैंने एक सेंटर माना, यहां एक हाइड्रोजन को रख दिया, यहां एक हाइड्रोजन को रख दिया, और इसके अलावा हमने ऐसे करके ये मान लिया, और ऑक्सीजन है तो 4 हो जाएगा, तो हमारे पास 2 जो है इसके लॉन पेयर बचे। बात समझ में आ रही है, तो यहां रिपल्सन होगा और यहां भी रिपल्सन होगा और यहां भी रिपल्सन होगा। ठीक है, मेरी बात समझना, यहां भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब मैं एक सीक्वेंस लिखता हूं, एलपी एलपी ग्रेटर देन एलपी बीपी ग्रेटर देन बीपी और बीपी। देखो इस पॉइंट को, थर्ड पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर के लिए। मेरी बात समझना, लॉन पेयर, एलपी का मतलब होता है लॉन पेयर। लॉन पेयर आप समझ लीजिए फ्री है, आप लोग यानी शादीशुदा नहीं है भाई, अनमैरिड है, अनमैरिड बच्चा फ्री होता है तो वो जहां चाहे वहीं लड़ लेगा। लेकिन बॉन्ड पेयर शादीशुदा हो जाता है, वो क्या है, उसको काफी सोचना होता है। मेरी बात समझना, तो लोन पेयर के बीच क्योंकि फ्री है वो, इसीलिए उसके बीच रिपल्सन फोर्स ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। बॉन्ड पेयर वो दुनिया की बात नहीं सोचेगा, उसकी जिम्मेदारी इतनी है, उसके लिए रिपल्सन फोर्स कम मिलेगा। ये पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। यदि बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर है तब भी कुछ रिपल्सन बढ़ सकता है, इसीलिए ये मिनिमाइज हो जाएगा, ये मिनिमाइज हो गया और ये मैक्सिमाइज। ये पॉइंट स्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ी हेल्प करता है, ध्यान रखना। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को किस सिचुएशन में रखें कि उनके बीच रिपल्सन कम से कम हो या ज्यादा से ज्यादा। आप ये भी समझ सकते हैं, रिपल्सन कम करना है, मान लीजिए 2 लड़के हैं आपस में लड़ाकू हैं, तो उनको दूर दूर बिठा दो, रिपल्सन कम हो जाएगा। पास बिठाओगे तो मैक्सिमम होगा, सीधी सी बात है। ये पॉइंट कंप्लीट। अब ये थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, लास्ट इसका पॉइंट मैं आपको बताता हूं, और वेस्पर थ्योरी कंप्लीट। देखो वेस्पर थ्योरी एक चीज पर डिपेंड करती है, यहां मल्टीपल बॉन्ड को इस तरह से ट्रीट किया जाता है सिंगल इलेक्ट्रॉन की तरह। कहने का अर्थ है, मैं यहां डबल बना और एक मैंने यहां सिंगल बनाया। देखो दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर है, ये भी लीनियर है, यानी मल्टीपल बॉन्ड को ऐसे ट्रीट करती है तो सिंगल बॉन्ड दिया गया। बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता वो सिंगल है डबल है, स्ट्रक्चर सेम मिलेगी। यही है इसका फोर्थ पॉइंट और यही है टोटल वेस्पर थ्योरी। अब ये कैसे स्ट्रक्चर को निर्धारित करती है, तो केमिकल बॉन्डिंग की नेक्स्ट वीडियो 5 वीडियो में यानी कल इस चैनल पर हम आपके पास सेंड करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।